अजीत की खूंखार गेंदबाजी के ऊपर चढ़ा हुआ यह आक्रमण 6 रनों के लिए मार्टिन की तरफ से। फिर से एक बार ये 22 के रूप में शायद ये 4 रन। यस, ये अंपायर का इशारा का हम वेट करेंगे। जरूर ये कीपर की गलती नहीं कहूंगा मैं, बिकॉज गेंद इतनी तेज डालते हैं। इस बार लेग स्पिन, और देखना होगा फील्डर ने वहां पे बॉल पकड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अजीत भी थोड़ा सा हल्के हल्के हंसते हुए। 4 रन यहां पे। फिर से एक बार मार्टिन आगे आके चहलकदमी करके गेंद को छक्का मारने की कोशिश जरूर की थी, पर तो इतना अच्छा संपर्क नहीं वहां पे। और अब मात्र स्ट्राइक पे होंगे अजीत कुमार के सामने होंगे स्ट्राइक पे राजकुमार। और इस साल का मुख्य आकर्षण है अजीत की गेंदबाजी, बिकॉज इन्होंने हाल ही में अपना एक्शन चेंज किया। अजीत ने पहले ऑफ स्पिन डाला करते थे, परंतु 2022 से उन्होंने लेग स्पिन डालना शुरू किया है और हमेशा उसमें सक्सेसफुल भी दिखते हुए। 77 runs on the board now after the end of 7 overs. और बॉलिंग के लिए फिर से एक बार आते हुए जय कुशवाहा। After the end of 7 overs, there are score is 77 runs on the board. जय कुशवाहा की अगली गेंद दीपक वारे, वहां पे अच्छी कैच उनके माध्यम से, बहुत ही बढ़िया कैच। दीपक वारे, मैन फ्रॉम वोल्गा, अच्छा कैच उनके माध्यम से। इस बार मात्र हवा में खेला हुआ ये स्ट्रोक जय कुशवाहा बॉल के नीचे, और ये कैच वहां पे ड्रॉप होता हुआ, और विकेट कीपर वहां पे मौजूद नहीं। और ये देखना होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। 2 रन मिले। देखना ये जरूर होगा कि अजीत सिंह जो कि विकेट कीपर थे वो कहां पे गायब थे। हम लोग रिप्ले में बाद में जरूर देखेंगे। वाइट बॉल का नहीं, 2 रन आ गया ना भाग में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे, और ये डेफिनेटली ये मार्टिन का बहुत बढ़िया छक्का। मार्टिन से ले वो भाई, फाल्कन्स वालों 4-5 बॉल दे देना। ये थोड़ी सी, और ये पैरों से रोकने की कोशिश प्रत्युष की, अच्छी कोशिश यहां पे। चार रन जरूर रोके। इसको लगा ना रे, ये कुछ निकाल के लगा, ये वाला निकाल। नहीं, ये तो मेन है। तो ये वाला निकालना, ये व्हाइट वाला। हाँ ये ले। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे मार्टिन की तरफ से। फिर से एक बार जूना बॉल ना है, हम जूना बॉल है कि जूना बॉल। रोहित एक जूना बॉल देना सार्थ को। नहीं है शिवम,
एक जुना बॉल देना इसको। और अगली जोड़ी यहाँ पे जाती हुई, अगला पैर यहाँ पे जाता हुआ काका और निशान। नहीं दूंगा तो साथ ही इतना गेम बहुत सिंपल है। फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पे यहाँ पे अजीत सिंह, और ये लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, ये गेंद वाइड बॉल यहाँ पे। बहुत बढ़िया स्ट्रोक पृथ्वी शॉ के बॉल पे नीचे, और कैच यहाँ पे जाता हुआ, विकेट का पतन यहाँ पे अजीत का इस साल का पहला विकेट यहाँ पे आता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, पूरी तरह से समझ नहीं पाए वहां पे बल्लेबाज काका और आउट हो बैठे। अच्छी कैच वहां पे पृथ्वी के द्वारा, पूरी तरह से नचा रहे ये अजीत गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को क्षमा चाहेंगे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे अजीत, जरूर तारीफ करनी होगी, पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है बल्लेबाजों को। फिर से एक बार फ्लाइट गेंद, और समझ नहीं पा रहे वहां पे बल्लेबाज, खेले तो खेले कैसे अजीत, काफी तेज तर्रार गेंद नहीं करते, फ्लाइट के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। इस बार मात्र लेग स्टंप के ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर, ये गेंद वाइड बॉल यहाँ पे अंपायर डिक्लेयर करते हुए फिर से एक बार रनअप पे अपने अजीत। इस बार मात्र थोड़ी सी फेंकी हुई है गेंद, वाइड बॉल अंपायर का इशारा। काफी तेज की थी ये गेंद, मिश्रण यहाँ पे देखने मिला, काफी तेज तर्रार गेंद यहाँ पे बैट्समैन समझ नहीं पाए, बैट्समैन को लगा कि फिर से शायद फ्लाइट गेंद आएगी, परंतु नहीं। फिर से एक बार वेरिएशन यहाँ पे अजीत के द्वारा, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, टॉप स्पिन, पता नहीं कौन से स्पिन, सारे स्पिन इनके पास मौजूद अजीत के पास। टोटल स्कोर अब स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ, डबल्स 87 runs on the board now, and now Mandar is back into the attack once again. बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे काका की बैट से आता हुआ 6 रनों के लिए। (93 रन बोर्ड पे लगते हुए दीपक वारे वहां पे मौजूद, 1 रन ही मिलेगा। अच्छे गेंद यहाँ पे मंदार की, छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी मैं कहूंगा, विकेट निकालने का मौका जरूर क्रिएट करने की कोशिश वहां पे मंदार के द्वारा। अब मात्र स्ट्राइक पे होंगे फिर से एक बार निशान, फुल लेन बॉल, यॉर्कर लेन डिलीवरी डालने की कोशिश यहाँ पे मंदार के द्वारा, परंतु बॉटम हैंड से खेला हुआ ये स्ट्रोक, 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ अब मात्र स्ट्राइक यहाँ पे रोटेट करते हुए फिर से एक बार काका के पास, काका से काफी ज्यादा उम्मीद है टीम को बड़े स्ट्रोक आने की, और ये फुल टॉस बना के खेला, और ये 6 रन यहाँ पे अर्जित करते हुए काका, इस बार मात्र काफी बढ़िया प्रदर्शन उनके माध्यम से, और इस 6 रन के साथ अब 100 रन अप होते हुए, यानी कि 103 रन बोर्ड पर लगते हुए
101 रन बोर्ड पर लगते हुए क्षमा चाहेंगे। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे काका की। इस बार लेग स्टंप के बाहर डालने की कोशिश, फील्डर वहां पे कोई मौका नहीं। 4 रन यहां पे अर्जित करते हुए फिर से एक बार काका, अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन काका के द्वारा। इस बार थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे स्ट्रोक को, परंतु 1 रन जरूर मिलेगा। मिस टाइम स्ट्रोक कहूंगा मैं इसे। और 107 रन का लक्ष्य यहां पे दिया गया है। 107। अच्छा टारगेट यहां पे दिया, सेट किया है रियो फाल्कन्स ने रियो राइजर्स के लिए। और रियो राइजर्स को अगर इस टूर्नामेंट में राइट
बुकिंग करने के लिए आए नॉन स्ट्राइक पे तापस, जो कि पहली गेंदबाजी भी की थी और पहले बल्लेबाजी भी करने आए, काफी रिस्पॉन्सिबल प्लेयर अपनी टीम के लिए। एक रन यहाँ पे लेते हुए, एक रन से शुरुआत यहाँ पे होते हुए रियो राइजर्स की राइज यहाँ पे होता हुआ एक रन से। और एक बॉल डालने के बाद तो जरूर यहाँ पे अजीत रेडी हो चुके हैं 2 ओवर के बाद आने के लिए। बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे तापस का, क्या ब्यूटीफुल स्ट्रोक है ये, पूरी तरह से नटराज शॉट यहाँ पे खेलते हुए तापस। 4 रन यहाँ पे अर्जित के, 4 रन के साथ मात्र स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 5 रन बोर्ड पर लगते हुए। अरे मेरा मोबाइल, अरे मेरा मोबाइल उधर ही है। बढ़िया स्ट्रोक और ये विकेट का पतन यहाँ पे जरूर हो सकता रहा, परंतु दुर्भाग्य और मैं कहूंगा फील्डर का दुर्भाग्य और भाग्यशाली रहे वहां पे तापस। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बोर्ड पे लगते हुए। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद, वाइट बॉल यहाँ पे आता हुआ। इस बार लेग कटर डालने की कोशिश, परंतु पहले ही परख लिया था और ये 1 रन यहां पे मिलता हुआ। अटैकिंग शॉट खेलने की कोशिश वहां से तापस के द्वारा, परंतु सफल नहीं हुए वहां पे। डॉट गेंद यहां पे जाती हुई, इस दिन का आखिरी मुकाबला ये। और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 8 रन। अजीत अगर बल्लेबाजी और गेंदबाजी उनका इसी तरह से चलता रहा तो जरूर इस टूर्नामेंट को जीतने का जरूर प्रयास करेंगे वो, और काबिलियत जरूर है। ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि आप किसी भी टीम के ऊपर आप हाथ रख के ये नहीं बोल सकते कि ये टीम जीतेगी, बिकॉज सबका कंट्रीब्यूशन आना बहुत जरूरी है और एकता की बात अलग ही होती है। तो जब यूनिटी में टीम खेलेगी तो डेफिनेटली रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। चली रहे फिर से एक बार वहां पे बल्लेबाज, अच्छी गेंद, परंतु नो मैंस लैंड में जाके गिरने वाली है गेंद। देखना होगा 4 रन रोक पाते, यस रोका है और ये दूसरे रन का प्रयास और फिर से एक बार भाग्य काफी ज्यादा यहाँ पे साथ देते हुए तापस का। कौन ले रहा? आज आपने चौका मारा ना,
मैं बोलता हूँ हाँ बोले भाव। स्कोर क्या हो गया? 10 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, स्ट्राइक पे है डबल स्ट्राइक। प्रीतम। इस बार फील्डर नीरज वहां पे मौजूद, विकेट का मौका और ये अब फाइनली जाके वहां पे विकेट मिला है। 5 रन यहाँ पे माइनस होते हुए अजीत की चिंता है थोड़ी सी वहां पे बढ़ती हुई। और जरूर अजीत के दिमाग में टारगेट जरूर होगा कि वो आके कम से कम 66 रन बना के जाए। इस बार मौका जरूर है और ये 4 रन। तो मात्र बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने जा रहे सुशील और प्रत्युष। काफी उम्मीद है इन दोनों से भी, अजीत एंड टीम को। और एक काफी रेयर कम्युनिकेशन यहां पे दिखता हुआ बिटवीन समीर कुंडलकर एंड अजीत सिंह। स्ट्राइक पे होंगे सुशील कुमार तिवारी और नॉन स्ट्राइक पे होंगे प्रत्युष। गेंदबाजी का मोर्चा संभालने यहाँ पे काका खुद आएंगे। पटकी हुई है गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश परंतु सफल नहीं वहां पे रहे सुशील। पटकी हुई है गेंद और उसके ऊपर चढ़ा हुआ यह आक्रमण सुशील की बात से निकलता हुआ ये तड़कता फड़कता छक्का, और इस छक्के के साथ मात्र स्कोर 3 से आगे बढ़ता हुआ 15 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे सुशील तिवारी की। और ये आगे डालने की प्रयास में छक्का खा बैठे और एक काका यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा पिक किया वहां पे सुशील ने। जरूर तारीफ करनी होगी, मैच को पूरी तरह से अपने काबू में करना चाहते हैं और यही एक सिचुएशन होगी, यही एक टाइम होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बल्लेबाज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, बड़े शॉट्स खेलने होंगे और वही यहाँ पे करते हुए सुशील फिर से एक बार कवर्स के ऊपर से मारा हुआ ये स्ट्रोक। 6 रन, 3 लगातार छक्के यहाँ पे काका के ऊपर बरसते हुए पूरी तरह से आक्रमण यहाँ पे कर दिया सुशील ने शुरू, और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे रियो राइजर्स के तरफ से सुशील कुमार तिवारी। 3 छक्के यानी कि 18 रन आ चुके हैं और टोटल स्कोर अब मात्र जाके 27 रन। फिर से एक बार पटकी हुई है गेंद, गैप में खेलने का प्रयास देखना होगा और ये सिंगल होगा, और ये सिंगल के साथ अब मात्र स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 28 रन यहाँ पे आते हुए, और अब मात्र स्ट्राइक यहाँ पे रोटेट की है प्रत्युष की तरफ। देखना होगा प्रत्युष क्या कोई बड़ा स्ट्रोक खेलते हैं या नहीं। एक थोड़ा सा प्रेशर जो जरूर बना था रियो राइजर्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं इन 3 छक्कों के आने के बाद जरूर रिलीज हुआ है। इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद और अंपायर का इशारा वहां पे वाइड बॉल, और इस वाइड बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन बोर्ड पर लगते हुए। इस बार कट करना चाहते थे, एज लगी थी वहां पे कीपर के पीछे बराबर सटीक लाइन में, और एक फील्डर वहां पे मौजूद टर्नमैन के दिशा में।
ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे लगते हुए स्कोर कितना हुआ है? तीस रन बोर्ड पर लग चुके हैं और अब मात्र ये 1 रन के साथ 31 रन बोर्ड पर लगते हुए बिजू गेंदबाजी के मार्ग पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे सुशील कुमार तिवारी के बैट से निकलता हुआ ये तड़कता पड़ता और एक छक्का। काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड था ये इनसे और जरूर ये कहीं ना कहीं नोटिस किया जा रहा है। ये बल्लेबाज काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे इस बार ऑफ कटर, बहुत ही बढ़िया गेंद, वेरिएशन दिखाया यहाँ पे बिजू के गेंदबाजी में। इस बार टप्पा खाने के बाद काफी अंदर आई थी ये गेंद, पूरी तरह से चकमा दिया यहाँ पे सुशील को। पटकी हुई एक गेंद और उसके ऊपर पूरा फायदा उठाते हुए और एक छक्का यहाँ पे अर्जित करते हुए सुशील तिवारी अपनी टीम के लिए और बोर्ड पे लगते हुए इस बार मात्र 43 रन। सुशील कुमार तिवारी अपने वैयक्तिक 31 रन पे खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी उनके माध्यम से। 3 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की, 2 गेंदें समा जाएंगे। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, फिर से एक बार मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, पहले से प्रेडिक्ट किया था, परंतु ऑस्टम के बाहर जाती हुई ये गेंद पूरी तरह से मिस हुई। बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं वहां पे। अच्छा कमबैक मैं कहूंगा बिजू का। फिर से एक बार चकमा दिया वहां पे, डॉट गेंद, और इस पेयर का काम यहाँ पे अब मात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करेंगे अगले पेयर को, मंदार को, और उनके साथ जाएंगे, मंदार के साथ जाएंगे कितनी बार बचा? 3-4 और मंदार की ये पहली गेंद थी, फेस करना चाहते थे, वहां पे कीपर मौजूद नहीं, परंतु एक आसान सा सिंगल लेग बाइज के रूप में आता हुआ। हाँ भाई, संपलेस शिवम कडे आहे बघ। बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप रखने का प्रयास है, एक सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे इस बार मात्र अपनी लाइन चेंज की, टप्पा वही, लेंथ वही रखी थी, परंतु लाइन यहाँ पे चेंज की, पूरी तरह से फंसा के रखने का प्रयास यहाँ पे। नामदेव यहाँ पे थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए गेंदबाजी से। इस बार थोड़ा लेट खेला हुआ ये स्ट्रोक, फील्डर का प्रयास जरूर था वहां पे, परंतु आसानी से 1 रन जरूर मिलेगा।
अच्छी गेंद फिर से एक बार मंदार यहाँ पे चकमा खाते हुए, और अभी भी ऑडियंस यहाँ पे वेट करती हुई अजीत कब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। और एक कॉर्नर बॉल का चांस, मौका जरूर था, रनआउट का मौका भी वहां पे मिल सकता रहा, परंतु ओवर की यहाँ पे समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन ऑन द बोर्ड नाउ। ओवर कितना हुआ? 30 बॉल में कितना चाहिए? 61 चाहिए। ये अब मात्र 30 गेंदों में 61 रन की जरूरत। यहाँ पे मंदार होंगे स्ट्राइक पे और गेंदबाजी के मोर्चे पे होंगे विशाल, जो कि पावर प्ले में ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे अपनी टीम की तरफ से। पावर प्ले का ये ओवर, और यहाँ पे मात्र विकेट का पतन, मंदार यहाँ पे आउट होते हुए -5 रन यहाँ पे पेनल्टी अब लगेगी रियो राइजर्स की टीम को। समझ नहीं पाए वहां पे नामदेव, परंतु 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे डीप पॉइंट में खेला हुआ ये स्ट्रोक 1 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, और ये अच्छी फील्डिंग वहां पे काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर की तरफ से, फील्डर का नाम क्या है? अभिषेक की तरफ से काफी बढ़िया फील्डिंग, अभिषेक पाठक। और यहाँ पे मात्र आउट होते हुए बेल्स यहाँ पे उठ चुकी है, मंदार को पता ही नहीं चला। अच्छी गेंद यहाँ पे, मंदार बहुत बढ़िया स्ट्रोक। यहाँ पे 5 माइनस जरूर हुए थे, परंतु इस बार मात्र 4 प्लस होते हुए 43 रन ऑन द बोर्ड नाउ। लास्ट 2 ओवर में अगर 50 रन भी चाहिए होंगे तो भी अजीत वहां पे मौजूद है, तो डेफिनेटली इस मैच को अभी भी हमारे मैन फ्रॉम गुलगांव जय कुशवाहा वहां पे मौजूद। और अब 4 ओवर में बनाने होंगे टोटल 58 रन की दरकार होगी यहाँ पे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग धवल, 64 रन की दरकार है यहाँ पे। शॉर्ट बॉल, और इसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पे जय कुशवाहा की अच्छी बल्लेबाजी। पहले ही गेंद पे बड़ा छक्का यहाँ पे आया है।
जरूरत। फिर से एक बार शॉर्ट बॉल आ रही है, क्या बढ़िया क्वालिटी ऑफ गेंद है, मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा। सारी गेंदें मिसाइल स्ट्रोक भी काफी बढ़िया जाता है और ये तो काफी बढ़िया स्ट्रोक था जय का, जरूर एक पूरा कंट्रोल स्ट्रोक था ये। अब जरूरत होगी 52 रन की। राजकुमार की गेंदबाजी के ऊपर चढ़ा हुआ यह आक्रमण, 3 लगातार छक्के यहां पे आते हुए अब मात्र 21 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। समीकरण यहां पे बदलता हुआ रियो राइजर्स के लिए फेवर में जाता हुआ, रियो राइजर्स के प्रेशर यहां पे बढ़ता हुआ फाल्कन्स के ऊपर। इस बार मात्र इस गेंद के ऊपर राजकुमार को यहां पे थोड़ी सी सफलता मिलती हुई शांत रखने में जय कुशवाहा को। जय कुशवाहा जिनका बैट का स्विंग काफी बढ़िया है। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, फुल टॉस बॉल थी, मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, परंतु उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ और शायद इसी वजह से उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पे जय। 5 गेंदें हो चुकी और अभी भी 45 रन की जरूरत 19 गेंदों में। दीपक वारे कोशिश करते हुए और ये 1 बाउंस बाउंड्री, नीरज के सर के ऊपर से जाता हुआ ये चौका। नॉर्मली इस ग्राउंड के ऊपर हम बॉलर के या फिर फील्डर के ऊपर से जाते हुए देखते तो वो छक्का जाता है, परंतु इस बार मात्र चौका और इस चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 42 रन की जरूरत। सात ओवर की समाप्ति यहाँ पे और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड 66 रन और अब जरूरत होगी 41 रन की। 18 बॉल 41 रनों की जरूरत। बॉलर नेम क्या है? स्नेही। ओके। गेंद काफी बढ़िया थी परंतु इसकी दिशा जरूर भटकी थी। फुलर लेन, अच्छी सोच जरूर है स्नेही की, परंतु इनको विकेटों को ऊपर डालने की जरूरत होगी इस गेंद को। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद, वाइड बॉल का इशारा आते हुए यहाँ पे अंपायर का। वाद लगी थी। मौका जरूर बन सकता है, वहां पे मार्टिन मौजूद थे परंतु एक ही रन लेगा होगा यहाँ पे। दीपक वारे स्ट्राइक पे होंगे। बड़ा स्ट्रोक दीपक वारे के बैट से निकलता हुआ ये बहुत ही लंबा छक्का। जरूर ऐसे छक्के जब किसी गेंदबाज को लगते हैं तो गेंदबाज भी थोड़ा प्रेशर में आ जाता है कि भाई कितना लंबा मार लेगा, तो प्रेशर जरूर बढ़ जाता है गेंदबाज के ऊपर। और ये काफी लंबा छक्का रहा दीपक वारे के बैट से निकलता हुआ, मैन फ्रॉम वोल्गा। इस बार फिर से एक बार बड़ा शो खेलने की कोशिश जरूर थी परंतु अच्छा गति परिवर्तन में कहूंगा और उतनी बढ़िया लेंथ यहां पे गेंदबाज के ऊपर गेंदबाज की। अब मात्र 15 गेंदों में 32 रन की जरूरत यहां पे। दीपक वारे फिर से एक बार स्ट्राइक पे। बढ़िया स्ट्रोक, क्या खोद के निकाला हुआ स्ट्रोक था ये, जरूर मैं कहूंगा ये इतना आसान स्ट्रोक नहीं था। रिप्ले में अगर दिखाया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से जरूर ये देखना होगा।
बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी एक गेंद, लोअर फुल टॉस थी और इसको बहुत अच्छे तरीके से पिक किया यहाँ पे दीपक ने। काउ कॉर्नर की दिशा में खेला हुआ ये 6 रन के लिए स्ट्रोक। फिर से एक बार अच्छी वापसी यहाँ पे गेंदबाज की तरफ से, परंतु पूरी तरह से कंट्रोल में जरूर कर लिया अब रियो राइजर्स ने मुकाबला। अब मात्र जरूर देखना होगा कि कोई विकेट का पतन यहाँ पे ना हो। और ये फिर से एक बार यहाँ पे सामने खेला हुआ ये स्ट्रोक दीपक वारे की बैट से निकलता हुआ ये और एक छक्का। तारीफ करनी होगी दीपक की, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। और अब मात्र जिसकी सबको का एक मुश्किल लक्ष्य और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी वो कप्तान खुद अजीत सिंह वहां पे बल्लेबाजी करने के लिए। और अजीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इनके पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि मुश्किल समय में टीम को बाहर निकाल सकते हैं। 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। और इस बार मात्र डॉट गेंद आती हुई 11 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। बैट यहां पे चेंज करते हुए अजीत। बिजू के ऊपर भी काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने से जरूर रोका है अजीत को। स्ट्राइक यहां पे जरूर चेंज हुई है। अब मात्र 10 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। 10 बॉल 21 रन रिक्वायर्ड नाउ टू विन दिस मैच। स्ट्राइक पे होंगे आर्यन। आर्यन ही है ना? तिवारी क्षमा चाहेंगे। फिर से एक बार स्ट्राइक होगी अजीत के पास 9 गेंदों में। और अजीत जरूर सोचते होंगे कि क्यों ना स्ट्राइक उन्हीं के पास रखे। और ये खराब गेंद, काफी खराब गेंद दिया और उसके ऊपर पूरा फायदा उठाया यहां पे अजीत ने। और ये 6 रन के सारा मात्र स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 93 रन। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना जरूर चाहते थे, परंतु अजीत को पता है कि उनका स्ट्राइक पर रहना काफी जरूरी है। एक तो 2 ही ओवर खेलने मिलने वाले हैं। अब 7 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। में 14 रनों की जरूरत और आखिरी बॉल पर जरूर स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश करेंगे वहां पे अजीत। यहां पे एक सिंगल। और ये जरूर एक सोची समझी साजिश की अपोनेंट टीम को दिखाया जाए कि मैं छक्का मारने की कोशिश करूंगा, परंतु सिंगल लिया वहां पे अजीत ने। और अब 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। और अजीत एक लौते ऐसे कप्तान थे जिन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को बोला था कि शायद कप्तान को 4 ओवर बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाए, परंतु जरूर इसके बारे में सोचेंगे। काका के ऊपर चढ़ा हुआ यह आक्रमण अजीत के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का और बॉल यहां पे जाता हुआ।
इस बार बाल बचे वहां पे अजीत सिंह, परंतु काफी कैलकुलेटिव तरीके से बाजू में हुए थे विकेट से। उनको पता है कौन सी बॉल वाइड जाने वाली है, चतुराई से छोड़ा उस बॉल को। और अब 5 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। बढ़िया गेंद, परंतु वाइड का इशारा आते हुए यहाँ पे अंपायर का। गेंदबाज भी कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं जब भी अजीत सिंह बल्लेबाजी करने के लिए सामने होते हैं। काका मात्रा यहाँ पे कमबैक करने की जरूर कोशिश करेंगे। यॉर्कर लेन डालने की कोशिश होगी काका की तरफ से, देखना होगा। और इस बार मात्र हम आशा करते हैं कि अजीत सेफ होंगे। मैच यहाँ पे जीतने का एक मौका जरूर जाना पड़ता था यहाँ पे राइडर्स के लिए। और ये छक्का यहाँ पे आता हुआ, अजीत की बात से निकलता हुआ ये तड़कता भड़कता छक्का। और अब मात्र विकेट का पतन यहाँ पे होना काफी ज्यादा जरूरी। एक रन प्लस है आप लोग, 1 रन प्लस है। अगर विकेट जाती है, अजीत अगर आउट होते 3 बार तो शायद, हाँ 108 टू विन, 108 हो चुका है अजीत। 1 रन प्लस हो आप। और ये जरूर क्या बढ़िया डिफेंस राहुल द्रविड़ ने ऐसा इंग्लैंड में 1999 में करते हुए देखा था हमने। सेम वही डिफेंस यहाँ पे देखने मिला February 31 को, राइट। बढ़िया डिफेंस यहाँ पे फिर से एक बार। और अभी भी 1 गेंद शेष, अभी भी 1 गेंद शेष। अजीत ने पता नहीं मतलब छक्का जरूर मारा था और कहां पे गेंद लेके उन्होंने छोटे खाई है, परंतु फिर भी खड़े हैं। डेफिनेटली तारीफ करनी होगी यहाँ पे अजीत की, बढ़िया बल्लेबाजी। परंतु उतनी ही तारीफ करनी होगी सुशील की भी, जय की भी, जिन्होंने इस मैच को डेफिनेटली विजय दिलाने में काफी बढ़िया इनका कंट्रीब्यूशन रहा था, सुशील और जय।